बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जुनैद अंसारी आज एक अलार्मिंग शो लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में लोगों की सेहत की हिफाजत के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने और पूरी जो हमारी हायरार्की है यहाँ पे ज़िम्मेदार लोगों की, उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने तय किया कि खुराक में और अद्वियात पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इस डिपार्टमेंट के मीरपुर के ज़िले के सरबरा इम्तियाज़ हुसैन लाल मेरे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब, पब्लिक बड़ी खुश है कि अब उनको दूध भी सुना है कि मिलावट के बगैर मिलना शुरू हो गया है। वो पापड़ सलांटियाँ जिससे बच्चों के गले ख़राब होते थे, उनसे भी जान बच रही है। क्या क्या कर रहे हैं आप, अब्दुल हमीद कियानी साहब, आपके जो डीजी साहब हैं, उनकी क़यादत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जुनैद अंसारी साहब, आपके चैनल का मैं मशकूर हूँ कि जो हम कार्रवाइयाँ अमल में लाते रहें फूड अथॉरिटी अमूर में, तो उनको आप जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं पब्लिक में, तो इस पर मैं आपका मशकूर हूँ। नो डाउट, जब से फूड अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया और उसके बाद स्पेशली ये तकरीबन साल डेढ़ साल से, और फिर मोबाइल टेस्टिंग लैब आने के बाद फूड अथॉरिटी ने में ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है कि कर हैं नुमायाँ सर अंजाम दिए। छोटी सी रियासत है, एनी हाउ हमने तमाम फूड ग्रुप्स को टारगेट किए है। उसके अंदर जिस तरह आपने सलांटियों का जिक्र किया, पापड़ों का जिक्र किया, बेवरेजेस जूसेस का आपने जिक्र किया है, ऑयल एंड घी का है, और स्पेशली आपने जो दूध की बात की है, तो हमने पूरी कोशिश की है कि पूरी ज़िम्मेदारी के साथ जो है इसके ऊपर काम करें। एक ये चीज़ बताऊं कि तकरीबन दूध को दुरुस्त करने में, दूध के अंदर चूँकि मीरपुर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, तो 85 दुकानें हमने सील कर चुका है, 85, जिसके अंदर मैक्सिमम जो ना वाटर की अडल्ट्रेशन रह गई थी। और कल हमने जो यहाँ एक कार्रवाई की, उसको भी अगर इजाज़त दें ऐड करें। जी जी, स्किम्ड मिल्क क्या होता है? ये जो ना ड्राई मिल्क पाउडर है, बेसिकली मैं आम बंदे को बताऊं कि बेकरी प्रोडक्ट्स या बाई प्रोडक्ट के अंदर ड्राई मिल्क प्रोडक्ट यूज़ होता है, जिसके अंदर वेजिटेबल फ़ैट होती है, ये इस तरह की चीज़ें वो यानी एज अ मिल्क कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर आसान में लफ्ज़ों के अंदर बताऊं कि बतौर दूध इस्तेमाल, वो दूध नहीं है, दूध के अंदर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूध के अंदर इवन उसको मिक्स भी नहीं कर सकते। तो उसका दूध बना के यहाँ पे बेचा जा रहा था, और सडनली कल हमारी टीम गई, उसने पहले वहाँ पे सैम्पलिंग की, और सैंपल कलेक्शन करने के बाद उसका हमने, हमारे डिवीजनल लैब एनालिस्ट जलील साहब हैं, इन्होंने टेस्ट किए। इनका भी चेहरा दिखाएंगे जनाब हमारे। ये क्या है होता है इनका? ये डिवीजनल लैब एनालिस्ट हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं बेसिकली, ये मोहम्मद जलील इनका नाम है। अच्छा जी हाँ। आपके पास मैंने बात देखी है, एक बड़ी ही शानदार किस्म की एक गाड़ी खड़ी है, वो सब्ज़ रंग की, उसके ऊपर लाइनें हैं। वो गाड़ी लेबॉर्ट्री है, क्या है वो? जी, ये मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब है हमारी, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, जिसके अंदर हम देसी घी है उसको चेक कर सकते हैं, इंस्टेंटली चेक कर सकते हैं, उसके अंदर हम जूसेस को चेक कर सकते हैं, उसके अंदर मिल्क को चेक कर सकते हैं, उसके अंदर मसाला जात को चेक कर सकते हैं, वगैरह तो वगैरह। कल आपने, आपके साहब ने जो वहाँ पे छापा आपके साथ मिलके मारा, तो कितनी दूध की आपने टेस्टिंग की? और मुझे उम्मीद है कि सारे दूध अच्छे निकले होंगे। नहीं, ये सच्ची बात है, अच्छा तो हम नहीं कह सकते। तो बिल्कुल अगर साइंस की ज़बान में जाएं और फूड साइंस की ज़बान में जाएं, तो वो तो बिल्कुल मैं उसको दूध कह ही नहीं सकता। क्या रिजल्ट रहा? कल हमने टोटल जो सैम्पलिंग की है, इसके अंदर चेचियाँ बाज़ार के अंदर, पुल मंडा और जातला के अंदर हमने 20 सैंपल्स किए हैं यहाँ पे, जिसमें से 7 पानी के थे, और जो है ना 13 दूध के थे, और 13 में अल्लाह आपका भला करे 2 दूध के सैंपल ठीक निकले हैं, बाकी मैक्सिमम के अंदर पानी, और 5 के अंदर जो स्किम मिल्क पाउडर जिसका आपने जिक्र किया है पहले, तो वो पाया गया। 20 में से सिर्फ 2 दूध ठीक थे, बाकी 18 में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। जी बिल्कुल, उसके अंदर प्रॉबली ये हैं वो अजीम आदमी जिन्होंने ये हैं वो अजीम शख्सियत जिन्होंने 20 टेस्ट पुलमंडा चेचिया में जाके किए, 20 दुकानों के, 20 में से 18 दूध 2 नंबर थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो उनको सील कर दिया गया दुकानात को, यानी 13 में से 12 दुकानें सील हुई। एक वो दुकान सील हुई जिसका दूध तो ठीक था, उसने एश्योरिटी बॉन्ड एज़ पर डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सबमिट नहीं किया था, तो उसको भी हमने सील किया। जी हाँ बिल्कुल। तो अब दूध तो माशाल्लाह काम बड़ा अच्छा हो गया। अभी मैंने देखा कि आटे के ऊपर भी
बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्योंकि मेरा भी फूड साइंसिस से ताल्लुक़ है। देखिए, हमारी स्टेपल फूड है आटा। आटे में कौन सी गड़बड़ होती है? आपने बहुत सी फैक्ट्रीज़ को यहाँ पे जाके चेक भी किया, दीगर लोग भी करते हैं। आटे में दो नंबरी क्या हो सकती है? अच्छा, जो आपने आटे की बात की पर्टिकुलरली देखें, एक तो है वो आटा जो प्राइवेटली मार्केट के अंदर डिफरेंट सराउंडिंग एरियाज से आ रहा है ग्राइंड होके, एक वो है जो हमारी सरकारी मिल्स का है। आपको पता है कि आटे की क्वालिटी दुरुस्त करने के लिए फूड डिपार्टमेंट हमेशा से स्टेप्स लेता है, और मैंने बहुत बड़ा स्टेप लिया था। इवन हमारी एक मिल यहाँ पे जो है ना वो सील हो गई थी। बस अब ये है कि नाम बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं, ये नहीं आओ, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स आते हैं। अब मैं ये आपको चैलेंज करता हूँ कि आप जो 3 हमारी मिल्स जो हमारे अंडर ऑपरेट कर रही हैं फूड डिपार्टमेंट के, उनकी क्वालिटी को आप चेक करें। क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फैक्ट्री है। पूरे कश्मीर से बेहतर होगी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मीरपुर में कौन कौन सी मिल्स यहाँ काम कर रही हैं? जी, मीरपुर के अंदर 3 मिल्स काम कर रही हैं जो सरकारी ग्राइंडिंग कर रही हैं और इवन प्राइवेट भी कर रही हैं। एक न्यू फाइन फ्लोर मिल्स है, ये भी ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में है। साथ मंगला फ्लोर एंड जनरल मिल्स है, ये भी ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में है। और तीसरी हमारी है पाक कश्मीर फ्लोर मिल, ये डडियाल के अंदर जो है ना एग्जिस्ट करती है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, ये 3 मिल्स हैं, और ये 3 मिल्स का अब आटा आपने स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया है। आप मतलब लोगों के सामने ये श्योरिटी दे सकते हैं कि आप इत्मीनान से इनका आटा इस्तेमाल करें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। चूँकि गंदम के आने से, जब गंदम हमारे पास पास्को सेंटर से, इवन के पास्को सेंटर्स के ऊपर हमारे इंस्पेक्टर्स बैठे हुए हैं, वहाँ से गंदम की क्वालिटी इंस्पेक्ट करके भेजते हैं। मिल्स पे पहुंचती है तो यहाँ भी इंस्पेक्शन करने के बाद गाड़ियों को उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स को देख के हुई उसको अनलोड किया जाता है। देन फिर उसकी, आपको पता है मिल एक पूरी साइंस है, आप फूड साइंस के हैं, तो वो डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के जाता है। आम बंदे को ये बताऊं कि यानी हर लेवल पे कड़ी निगरानी की जाती है ताकि इसकी क्वालिटी को, उसकी सेफ्टी को मेंटेन किया जाए। उसके बाद ग्राइंडिंग करके प्रॉपर तरीके से फिर उसकी पैकिंग होती है और मुतल्लिका डेपोज़ पे आटा जाता है। वहाँ से डिपो से डीलरान में आटा तकसीम होता है, फिर इस सप्लाई चेन को इस तरह एंड कंज्यूमर तक इंश्योर किया जाता है। अच्छा, दूध हो गया, खैर से आटा हो गया, अब थोड़ा आगे चलते हैं जनाबे वाला। हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, और बच्चा जब वो टीवी पे इश्तिहार देखता है कि जनाब वो मज़े मज़े के पापड़ वाला आ गया, कोई आइसक्रीम वाला जनाब आ गया, वो टल्ली लेके आते हैं देहातों में, देहाती माहौल है, हम देहाती लोग हैं आज़ाद कश्मीर के, तो उसका आपने क्या हल किया? जी, हमने प्रायोरिटाइज़ किया था सब चीज़ों को कि हाईली वुलनरेबल को ऑन प्रायोरिटी 1 लेके चलें, जिस तरह दूध पानी को, फिर इवन कि हमने स्नैक्स की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसके ऊपर काम शुरू कर दिए। पिछले दिनों में आपने ये कार्रवाई देखी होगी कि हमने मंगला हेमलेट के ऊपर जो है वो ट्रक जब्त किए थे स्नैक्स की, उनकी क्वालिटी एनालिसिस करवाई गई है। या गुड लक उनकी कि वो लेबॉर्ट्री रिपोर्ट में ठीक आए, ठीक हो गया। कोई भी, ये नहीं, किसी भी ब्रांड का कोई स्नैक है या कोई भी फूड स्टफ़ या आर्टिकल है, उसकी हम स्क्रीनिंग ज़रूर करवाते हैं, चाहे वो मल्टाई नेशनल से हो या लोकल हो। वो हमारे पैनल पे कोई लैब्स हैं 12, वो सीक्रेट होती हैं, चूँकि हमने कभी किसी लैब में भेजना होता है तो वो नाम हम उसको। वो लैब्स मीरपुर में हैं या लाहौर पिंडी भेजते हैं? नहीं, मीरपुर के अंदर कोई ऐसी स्टैटिक लैब नहीं है। ये नहीं, पाकिस्तान के डिफरेंट सूबा जात के अंदर वो लैब्स उनको भेजते हैं। PCSAR है, डिफरेंट इस तरह की बड़े NARC सेंटर के अंदर इस्लामाबाद में, लाहौर में हैं, तो वो आपने वहाँ से चेक करवाते हैं, तो उससे क्या रिजल्ट निकला है? ये जो अभी तक आपने क्या डेटा है आपके पास? जी, हमने डिफरेंट चीज़ों के टेस्ट डिफरेंट लैब से करवाए। PCSIR ये स्टैंडर्ड की और भी लैब्स हैं, जैसे निबजी है, नीफा है, इवन पंजाब फूड अथॉरिटी की लैब है, NIHI, यानी डिफरेंट हम भेजते रहते हैं डिफरेंट जगहों पे। तो वहाँ पे जो टेस्टिंग की है बहुत सारी चीज़ें ड्रॉप हुई, कुछ लेबलिंग रूल्स के साथ कंप्लायंस नहीं करती थी, उनको बैन किया गया। कुछ सेफ्टी पर, जी बिल्कुल हुआ, ऑफ कोर्स हुआ, बल्कि पूरी स्टेट के अंदर जनाब डायरेक्टर अब्दुल हमीद कियानी साहब ने उनको बैन किया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो उनके ऊपर पाबंदियाँ भी लगी, वो मार्केट से हटाई, उनके रिकॉल ऑर्डर्स जारी हुए, उनको फ़ाइन भी इम्पोज हुआ, बिल्कुल हुआ है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मैं एक शरीफुन नफ्स किस्म का शादीशुदा आदमी हूँ, 1 विमेन मैन, ठीक है जी, और शादियाँ होती हैं मीरपुर में, धूम धड़क्के से होती हैं। यहाँ शादी हाल कितने बजन? शादी हाल हमारी मैपिंग के मुताबिक तकरीबन ये 20+ हैं जिनकी हम पूरे ज़िले में? जी, पूरे ज़िले के अंदर। अच्छा, तो ये शादी हॉल्स का भी आप खाना चेक कर सकते हैं? इजाज़त है आपको? गवर्नमेंट और कानून इजाज़त देता है? जी बिल्कुल, फूड
कि कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी कहीं पे भी हो वो फूड अथॉरिटी की डोमेन के अंदर है। हाँ, खाने पीने की कोई चीज़ चाहे वो जंगल के अंदर फ़रोख्त हो रही है, बन रही है, तो उसको भी फूड अथॉरिटी का मैंडेट है, उसको देखती है और हमने देखा भी है। अच्छा, चलिए ये दिलचस्प सवाल है। तो सबसे लजीज खाना कौन से हाल का लगा? सच्ची बात है, हमने तो किसी हाल का खाना खाया नहीं। एक दफ़ा दो हाँ शादियों में इनवाइट हुए हैं, शादियों में बंदा तो जाता है ना। तो सच्ची बात है, फिर सारे टेस्ट नहीं किए तो इसमें फिर ग्रेडिंग करनी मुश्किल है कि मुश्किल 20 में से है। तो दुरुस्त किसका इसमें है। इसमें शादी हालों में हमने सुना कि आपने वहाँ पे भी कोशिश की कि लोगों के साथ ज़्यादती ना हो। छोटे गोश्त का क्या है कि कट्टे का गोश्त ना खिला दिया जाए, यहाँ कुछ लोगों का सुना है हमने। वहाँ पे भी वहाँ क्या क्या आपने किया? मैं आपको बात करूँगा, बात ज़रा आगे निकल जाएगी कहीं। जी, जो शादी हाल की हमने इंस्पेक्शन की, इवन के वायलेशन के ऊपर शादी हाल सील भी हुए हैं यहाँ हुए मीरपुर हैं? के। जी बिल्कुल हुए हैं। अच्छा, तो क्या वायलेशन क्या थी? वायलेशन उनके जनरल हाइजीन के इशू थे, ऐसा कोई ऐसा सवीयर और मेजर नहीं थी। और पानी जो यूज़ हो रहा था शादी हाल के अंदर, तो उसका इशू आ रहा था। चूँकि पानी अच्छा, एक पानी के ऊपर मैं अगर ज़िमनी ये जी मैं जी। ही अपनी तरफ से रेज़ करके इसका जवाब दूँ, जितनी हमने क्वालिटी एनालिसिस की है वाटर की, चाहे वो फिल्ट्रेशन प्लांट हैं या होटल्स और शादी हाल मार्किज़ के अंदर यूज़ होने वाला, तो वो मेजॉरिटी अनलकीली अनसेफ आया है और दैट अनसेफ इज़ क्या है? वेरी वेरी अलार्मिंग। उसमें क्या है? उसके अंदर हार्ड हार्ड एलिमेंट्स हैं, क्या है उसमें? जी, हार्ड उसके वाटर अंदर है? उसका हमने जो हमारी स्क्रीनिंग इनिशियल हुई है उसके अंदर TDS टोटल जो डिज़ॉल्व सॉलिड्स हैं वो मौजूद बहुत है? ज़्यादा, अब वो लिमिट पाएगी, जिसके वो ऊपर हमने फिल्टर बहुत करने सारे फिल्टर नहीं हो सील भी सकते? किए। फिल्टर नहीं हो सकते? जी होते हैं फ़िल्टर, देखें अंदर से फ़िल्टर। फिल्टर लगे हैं? मैं इसमें ये गुजारिश करूं, चूँकि फ़िल्ट्रेशन प्लांट तो लगे हुए हैं मीरपुर के अंदर और लोगों ने रफ़ा आमा के लिए सदका जारिया के तौर पे भी फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाए, लेकिन उन पे लोड इतना है कि उनका फ़िल्टर आप जाके महीने के बाद 2 महीने के बाद चेंज करें, तो फ़िल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उन चीज़ों को बेयर करे। तो वो खैरात की बात तो कर रहे हैं हम, लेकिन वो फ़िल्टर ठीक काम ना करने की वजह से वो खैरात जो हम बांट रहे हैं वो लोगों के लिए एक सेहत का इशू जो है वो बन रहा है। कल जो आपने चेचियाँ और इधर इस तरफ आपने जो काम किया खड़ी शरीफ के इलाके की तरफ, तो ख़बर आई थी मेरे पास, उसमें मैंने देखा कि आपने एक इदारे का नाम दिया। मैं नाम ले देता हूँ, मुस्लिम हैंड्स। बड़े अरसे से मीडिया पे उनका आ रहा है कि मुस्लिम हैंड्स का जो एक वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट था वो कोई मुनासिब नहीं था। प्रॉब्लम क्या था उसमें? यही फिल्ट्रेशन? जी बिल्कुल, हमने कल 7 फ़िल्ट्रेशन प्लांट का पानी जिस एरिया की आपने बात की है वहाँ पे उसका एनालिसिस किया है अपनी मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के अंदर। 6 जो थे वो दुरुस्त पाए गए, सेटिस्फैक्ट्री। ठीक। ये मेरे लिए थोड़ी सी कल बायसे तसल्ली थी ये बात। खुशी की बात थी। एक मुस्लिम हैंड का जो जातला हेड पे लगा हुआ है वो अनसेफ आया इन फिज़िकल पैरामीटर्स के ऊपर, और जिसको इमीडिएटली हमने सील किया। उसकी कंडीशन नो डाउट कि काफ़ी वर्सन थी, ख़राब थी। हमने मुतलकीन से रब्ता भी किया है, उसको प्लांट को सील भी कर दिया। उसके वाल और टंकी हमने ऑफ़ कर दी थी कि लोग वहाँ यानी जाने अनजाने में कहीं लेट आवर्स के अंदर पानी ना ले जाएं। इन ये करेक्टिव मेजर्स भी ले रहे हैं कि जिनको हम सील कर रहे हैं, रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं कि इनको आप बेहतर करें। इसी तरह हमने डडियाल के अंदर भी चेकिंग की। 4 फिल्ट्रेशन प्लांट जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे थे वो ठीक थे वहाँ पे? वो ख़राब आया उनका जो है ना वर्जन। कमर्शियल एक्टिविटी से मुराद जी, क्या? कमर्शियल एक्टिविटी मीन कि फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाया और उसका पानी बेचते हैं वो अस्तगफिरुल्लाह। लोगों में। तो वो भी अनसेटिस्फैक्ट्री होने की बुनियाद पे हमने सील किया, बाद में डी सील हुआ और वो चीज़ें हमने रेक्टिफाई करवाई। अ, आपकी इस एरिए में पानी बनाने वाली पानी जो यहाँ पे मिनरल वाटर के नाम पे जो बॉटलिंग करके देते हैं, ये कितनी फैक्ट्रीज हैं? ये फैक्ट्रीज़ तकरीबन 4-5 तो हमारे इस सब डिवीज़न के अंदर ऑपरेट कर रही हैं मीरपुर के अंदर। यहाँ से जा रहा है जो है ना, जो पेरीफ्रीज़ हैं हमारे, ये सब डिवीज़न से अलाइड सब डिवीज़न हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट्स की। तो बाकी कुछ बिम्बर से भी 1-2 जगह से पानी यहाँ पे आ रहा है, उनकी हम स्क्रीनिंग कर चुके हुए हैं। बल्कि अनसेटिस्फैक्ट्री होने पे पहला एक इंटरव्यू दिया था जिसमें मैंने जिक्र भी किया था, तो वो हमने सील की, उनको रेक्टिफाई किया। अभी उनका जो है ना वो क्वालिटी बेहतर हो गई है। खैर ये कोई मीरपुर की फैक्ट्रियों का कैसा आपने देखा? अच्छा काम है यहाँ पे? यहाँ लोग बड़ा एहतियात करने की कोशिश करते हैं वैसे। सच्ची बात है, जो इनिशियल स्क्रीनिंग थी तो वो कोई सेटिस्फैक्ट्री या रेंज ऑफ रिज़ल्ट नहीं था हमारे लिए, लेकिन अभी बार बार उनकी टेस्टिंग करवाने पे, टेस्ट करने पे, एक डेटरेंस क्रिएट करने के बाद चीज़ें ज़रूर इम्प्रूव हुई हैं इसमें। और अभी आपने चेक रखा हो? जी सर, ये तो एक हमारा कंटिन्यूस Continuous काम है, process। 24/7 का काम है। अच्छा, ये बताएं कि मीरपुर में लोग जो हैं चूँकि ज़रा खाते पीते हैं, तो खाने पीने के भी बड़े शौकीन हैं। आप भी खाने पीने के शौकीन हैं? क्या खाना अच्छा लगता है आपको? टिक्के अच्छे सच्ची लगते हैं? बात है कि कुछ लोग, मैं आज़रा तफन्नुन ये बात करूँ, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ जीने के लिए खाते हैं। हाँ, तो तो समझ मैं रहा हूँ। जीने के लिए खाता हूँ, तो इतना कोई ग्लूटनी नहीं हूँ मैं। अच्छा, यहाँ देखिए नाश्ते की शॉप्स हैं, वो बारबेक्यू की शॉप्स हैं,
यहाँ पे जितनी फूड चेन्स हैं इंटरनेशनल किस्म की, जिनकी तरफ अगर आप छापा मारने जाएंगे तो वहाँ से पर जला दिए जाएंगे आपके, तो आप क्या करते हैं फिर उनका? जैसे मैं नाम नहीं लेता किसी का, मतलब इंटरनेशनल चेन्स हैं, उनका नाम नहीं लेता। जी बिल्कुल, आपने राइटली इशारा किया है। खैर हम उन बुलंदियों से ऊपर उड़ते हैं जहाँ कोई पर जलाता है। चूँकि हमने डिवोट किया है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, लोगों की रफ़ा आमा खिदमत के लिए। मैंने तो 6 साल में यही सीखा है और बहुत सारी सोबतें बर्दाश्त भी की हैं। खैर हमारे सीनियर ऊपर जो चेन बैठी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह ऑनेस्ट लोग हैं। जी बिल्कुल, अमीद कियानी साहब कर रहे हैं, वो हमारे सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं, इवन मिनिस्टर सोहेल आज़म साहब हमारे सेक्रेटरी फूड। जी बिल्कुल, अच्छी चेन ऑफ कमांड है और वो प्रोटेक्ट करते हैं हर लेवल पे, और उनकी भी एक डेटरेंस उन्होंने क्रिएट की है। ज़ाहिर है उनकी मैंने सुना है कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो भी इस हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस का उनका मैसेज है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट राजा सईद अकरम साहब हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने फूड और ये जो अद्वियात हैं इस पे ज़ीरो टॉलरेंस रखी हुई है। तो वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब हैं, ये लोग भी बड़े ही अच्छे लोग हैं, तो इस पे तो ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। इंसान खाना खाता है, मुझे डॉक्टर AQ खान ने इंटरव्यू देते हुए कहा था, मरहूम जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, कि जुनेद भाई अद्वियात और ख़ुराक इस पे कंप्रोमाइज़ ना करें, ये ज़्यादती है। जी, जो चीफ़ साहिबान का जिक्र किया आपने, चीफ़ सेक्रेटरी साहब का, चीफ़ जस्टिस साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, नो डाउट ये मोबाइल टेस्टिंग लैब्स जो बनी, ये प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। दैन सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा इसके ऊपर बड़ा एक्शन लिया और उन्होंने करवाया। तो ज़ाहिर है ये सारे हमारे हुक्मरान हैं, तो इन्होंने रियासत की फ़लाह के लिए जो ये लैब कायम किए और रियासत के अवाम के लिए, तो ज़ाहिर है इनका ही था, मैंडेट था और ये करते थे, तो इन्होंने ज़ाहिर कर दिखाया, तो हम इसको ऑपरेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। करेंगे लोगों को कि इन्होंने हेल्प किया। जी ऑफ कोर्स ज़ाहिर है, देखें हम तो अप्रिशिएट करेंगे और करना भी चाहिए, और पब्लिक कर रही है, चूँकि पब्लिक इंटरेस्ट में ये पहली दफ़ा देखें मोबाइल टेस्टिंग लैब आई हैं आपकी आज़ाद कश्मीर के अंदर, और जिन्होंने बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर बड़ा, ये डिवीजनल लेवल पे जो है ना ये कायम 3 हैं, और 3 लैब, एक गाड़ी में है, करोड़ 1.5 करोड़ की होगी जितनी मशीनरी। जी गाड़ी की मालियत 2 करोड़ की गाड़ी है और 2 करोड़ की मशीनरी लगी हुई है, तकरीबन 4 करोड़ की एक लैब है। और ये हैं वो साहब जो 4 करोड़ रुपए की गाड़ी चलाते हैं, तो ये 4 करोड़ रुपए की गाड़ी में टेस्टिंग होती है। माशाल्लाह ये हुकूमत का इनिशिएटिव है, बड़ी बात है। वेल डन जनाब प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक साहब, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर जनाब वकार नूर साहब, कर्नल साहब, हमारे आप बड़े भाई हैं, आपसे दोस्ती यारी भी है। बहुत शुक्रिया कि आपने इनको अनेबल किया कि ये काम कर सकें। कियानी साहब और सोहेल आज़म साहब, आपका शुक्रिया कि जब ये कोई काम करते हैं तो मुझे पता है फिर टलियाँ कहाँ कहाँ से खड़कती हैं, तो फिर आप इनके जायज़ काम को पूरा एक तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। शाबाश, ये पब्लिक की तरफ से मैं शाबाश कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, आखिरी बात है सर, सुना है कि ये जो जितने आप पूरे आज़ाद कश्मीर में अभी आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को फ़ाइन्स भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, जो ज़ुबान ज़द आम बातें लोग करते हैं, और नहीं जी देखें जी ये रिश्वत लेने के लिए करते हैं, देखें जी मेरी दुकान पे छापा मारा जी, देखें जी वो 5,000 रुपया जनाब इनका वो क्लर्क पैसे ले गया। ये जो बातें हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई आपके नाम पे ऐसा कर रहा है, कोई गंदी मछली, तो उसका क्या करे पब्लिक? आपको शिकायत करे आगे? जी आपने ये जो राइटली क्वेश्चन उठाया है, अगर है, मेरे तक तो कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। देखें बात ये है कि अगर इस तरह की कोई माल प्रैक्टिस कहीं पे इन्वॉल्व है, मैं इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे भी मंजर आम पे लाया जाए। मैं आपको नहीं कह रहा, मेरे अंडर भी कोई अगर है तो वो मेरे नोटिस में लाया जाए और उसको सबूत होगा तो कार्रवाई होगी। मैं आपको बताऊँ, फूड अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर के अंदर वाहिद अथॉरिटी है जिसके कंडक्ट के ऊपर थ्रू आउट द स्टेट कोई ऐसा एलिगेशन आप मीडिया के तवसत से ही मुझे बता दें, किसी पे इल्ज़ाम लगा हो, किसी ने फ्री में कोई चीज़ किसी दुकान से अवेल करता हो, किसी से पैसे लेता हो, नेवर एवर, और ज़ीरो टॉलरेंस है इसके ऊपर, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ना वो हमारे बल्दिया के या दीगर, नाम नहीं मैं ले रहा किसी बंदे का, बल्दिया के, वो पुरानी बातें हैं, आजकल की नहीं बातें कर रहा, कि उनके जो होते थे वो मुस्लिम साहिबान, वो रेडी वाले से जनाब सब्ज़ी मुफ्त ले जाते थे, गोश्त वाले से गोश्त मुफ्त ले जाते थे। आपके यहाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मैल प्रैक्टिस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरी स्टेट के अंदर ये एक ज़ाहिर है मेरा एक मैं गुमान ही करता हूँ, एक सिंगल भी कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है कि हम और हमारा कोई सब ऑर्डिनेट या हमारी टॉप जो है चेन ऑफ कमांड के अंदर किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर मुलव्वस हो। और ज़ीरो टॉलरेंस होगी, अगर खुदा न खास्ता शैतान जो है वो किसी के जहन में आ जाए तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं।
मैं कहता हूँ कि ऑन स्पॉट उसको ताबे तो सी हम कार्रवाई करके फ़ौरन उसको रेफ़र करेंगे हायर अथॉरिटीज़ को। ये तो मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे हमारे होते हुए कोई सब ऑर्डिनेट या हमारे लेवल पे कोई इस तरह की गलत एक्टिविटी के अंदर शामिल हो, सवाल नहीं पैदा होता। नाजरीन, अब्दुल हमीद कियानी साहब जो कि डीजी हैं महकमा फूड खुराक का, ये जो डिपार्टमेंट है जो लोगों को साफ़ सुथरी खुराक, मेयारी खुराक मुनासिब दामों पे, दुरुस्त दामों पे, स्टैंडर्डाइजेशन के साथ पहुंचाए। और मीरपुर जिसे ओवरसीज़ कश्मीरियों का शहर कहते हैं, 12 लाख से ज़्यादा तो मीरपुर के लोग बरतानिया बैठे हैं। वो यहाँ पे मुख्तलिफ सीजन्स में, ईस्टर में आते हैं, क्रिसमस में आते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं। उनको अच्छा फूड मिलेगा ना, उनका पेट ख़राब नहीं होगा, तो पूरे कश्मीर में इकनॉमिकल एक्टिविटी, टूरिज़म, तमाम चीज़ें बढ़ेंगी, रियासत को अरबों रुपए का फ़ायदा होगा। अल्लाह का वास्ता है, चंद पैसों के लिए, चंद टकों के लिए कौम के बच्चों को, अपने ही बहनों भाइयों को